जय हिंद फौजी भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है MIS-SIP। दोस्तों, MIS-RD का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन MIS-SIP का नाम शायद ही आपने सुना होगा। तो एक नई चीज़ है, जमाना चेंज हो रहा है, तो हमको भी नई तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आज मैं आपको इसी MIS-SIP के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप तक मेरा ये चैनल अगर आप तक पहुंच चुका है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दूसरे फौजी भाई के साथ, ताकि हर एक फौजी भाई थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके अच्छा इन्वेस्टमेंट करे और अपने रिटायरमेंट को अच्छा बना सके। दोस्तों, जब भी कोई फौजी भाई रिटायरमेंट लेते हैं तो वो MIS और MIS-RD पक्का कराते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को MIS-SIP के बारे में बताऊंगा, जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। और MIS-RD और MIS-SIP में आपको तुलना करके भी बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो मैं अपने एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं। अपने एक फौजी भाई हैं जिन्होंने 9 लाख रुपए MIS-SIP में लगाए, जहां इंटरेस्ट रेट अभी प्रेजेंट में 6.6% के हिसाब से चल रहा है। मंथली इनकम उनकी 4,950 रुपये है। अब उन्होंने इस 4,950 को क्या किया दोस्तों, इसी की RD कर दी, जहां उनको उस RD पे उनको 5.8% एनुअली रिटर्न मिल रहा है। ऐसा उन्होंने 15 साल तक किया। दोस्तों, आप ये 5 साल तक भी कर सकते हैं, 10 साल तक भी। मैं यहाँ पे 15 साल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चे की पढ़ाई और उसके हायर एजुकेशन और उसकी शादी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 साल का उदाहरण लिया है। तो उन्होंने ऐसा 15 साल तक किया तो उनका कितना जमा हो गया पैसा, 8,91,000 रुपये दोस्तों उनका जमा हो गया। तो और उनको इस पर रिटर्न कितना मिला, 5,13,000 रुपये। मेच्योरिटी अमाउंट उनकी 14,04,000 रुपये हो गई। और इसमें MIS इस 9 लाख को मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 23 लाख रुपए उनके बन गए 15 साल बाद। क्या 15 साल बाद ये 23 लाख रुपए पढ़ाई और शादी के लिए पर्याप्त रहेंगे दोस्तों? क्योंकि महंगाई की दर जो है वो 7% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5.8% के हिसाब से मिल रहा है। तो यहीं पे मैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूँ दोस्तों, जहाँ एक दूसरे फौजी भाई थे जिन्होंने 9 लाख रुपए उन्होंने भी MIS में लगाया। उन्होंने ये 9 लाख रुपए, क्योंकि ये एक लमसम अमाउंट थी दोस्तों, उसको सेफ्टी देने के लिए MIS में लगा लिया। वहाँ उनको अपने पैसे को सेव कर लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रिस्क लिया, अप डाउन का जो मार्केट रिस्क होता है वो लेकर उन्होंने एक SIP की। इस 4,950 रुपये जो उनको मंथली आ रहा है उनका इनकम, उसको उन्होंने क्या किया, SIP में लगा दिया। उसकी SIP कर ली, जहां उनको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, 12% का। ये 12% में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री है उसने आज तक मिनिमम जो रिटर्न है वो 12% का लॉन्ग टर्म में निकाल के दिया ही दिया है। और कोई भी चीज़ हम इतिहास को देख कर ही हम उस चीज़ का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं 12% का उदाहरण लेके चल रहा हूँ दोस्तों। तो जो हमारे फौजी भाई हैं इन्होंने भी 15 साल तक इन्वेस्टेड किया, तो उनका भी दोस्तों 8,91,000 रुपये जमा हुआ। लेकिन जो उनका टोटल रिटर्न बना दोस्तों 14,67,000 रुपये बना, जो यहाँ पे RD में आपको 5 लाख रुपए ही बन रहा था। और इनकी मेच्योरिटी अमाउंट 23,58,000 रुपये हो गई। और इस 9 लाख को मैंने इसमें जोड़ लिया, तो दोस्तों 15 साल बाद इस 9 लाख की वैल्यू 32,58,000 रुपये हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपने 9 लाख रुपए जो MIS कराए हैं, इसमें भी आपको महंगाई की मार पड़ती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6.6 का मिल रहा है अभी, और महंगाई चल रही है हमारे 7% के हिसाब से। तो यहाँ पे तो आपको महंगाई की मार पड़ी ही पड़ी। दूसरा, RD में तो आपको पड़ी रही है महंगाई की मार। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ इनकम टैक्स दोस्तों। इनकम टैक्स जो ये 4,950 रुपये मिल रहे हैं, इसमें आपको इनकम टैक्स पड़ेगा। और जो ये RD आपने कराई है, मेच्योरिटी अमाउंट 14,04,000 रुपये, इस पे भी आपको इनकम टैक्स पड़ेगा। और उस हिसाब से आपका जो ये 5.8 का इंटरेस्ट है दोस्तों, ये कितना कम हो जाएगा। और वहीं ये 6.6 का भी कम हो रहा है, और 5 और कम हो जाएगा, जहां आप ना महंगाई को बीट कर सकते हैं, ना वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। वहीं अगर आप MIS-SIP करेंगे तो ये इसमें भी आपको टैक्स पड़ेगा, MIS-SIP में भी टैक्स पड़ेगा। लेकिन आपका जो ये रिटर्न है ना दोस्तों 14,67,000 जो 12% का मिल रहा है, ये 1% अगर कम भी हो जाए तो 11% फिर भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप महंगाई को तो बीट करेंगे, वहीं प्लस 5% एक्स्ट्रा से आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी। और आप अपने बच्चे को पढ़ाई कराना चाहते तो पढ़ाई करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहीं
अगर आप अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने महंगाई से 5 कदम आगे आप चल रहे हैं। तो यही तुलना मैंने आपको करके बता दिया दोस्तों। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको MSRD करनी है या आपको MSSIP करनी चाहिए।